जनवरी 2018 पंजाब नेशनल बैंक की मुंबई ब्रांच ब्रेडी हाउस। एक बैंक कर्मचारी अपनी सीट पर चुपचाप बैठा था। नाम था गोकुलनाथ शेट्टी। रिटायरमेंट में बस कुछ ही महीने बचे थे, लेकिन आज उसकी जगह पर एक नया बैंक कर्मचारी आया था। उसका काम सीधा था, पुरानी फाइल्स चेक करना, रिकॉर्ड्स मिलाना और आगे बढ़ जाना। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। तभी उस नए बैंक कर्मचारी को कुछ अजीब लगा। स्विफ्ट सिस्टम में कुछ ट्रांजैक्शंस थे, इतने बड़े कि किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। लेकिन बैंक की कोर बैंकिंग सिस्टम में उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। मतलब पैसा बाहर गया, लेकिन ऑफिशियली कोई एंट्री नहीं। उसने अपने सीनियर को बताया। सीनियर ने फाइल देखी, फिर से देखी, फिर उसके सीनियर को बताया, और फिर जो हुआ उसने पूरे इंडिया को हिला दिया। 13,500 करोड़ गायब, 7 साल में एक एक करके, और किसी को पता ही नहीं। ये इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड था, और इसके पीछे था एक इंसान जो हीरे बेचता था, जो फोर्ब्स की लिस्ट में था, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों के साथ पार्टीज करता था। उसका नाम था नीरव मोदी। आज की कहानी में हम जानेंगे ये इंसान कौन था, उसने क्या किया, 7 साल तक कैसे एक एक पैसा लुटता रहा और किसी को पता नहीं चला, और वो गलती क्या थी जिसने सबको हिला कर रख दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है एक हीरे से। नीरव मोदी का जन्म 1971 में हुआ। गुजराती डायमंड मर्चेंट फैमिली। बचपन से हीरों के बीच पला बढ़ा। बेल्जियम में पढ़ाई की, वॉर्टन स्कूल में एडमिशन लिया, लेकिन पूरा नहीं किया, सीधे डायमंड बिजनेस में उतर गया। 2010 में उसने अपना ब्रांड लॉन्च किया, नीरव मोदी। ये सिर्फ ज्वेलरी ब्रांड नहीं था, ये एक लाइफस्टाइल था, एक स्टेटस सिंबल था। उसकी दुकानें खुली मुंबई में, दिल्ली में, न्यूयॉर्क में, लंदन में, हांगकांग में, मकाओ में। सेलिब्रिटीज उसके क्लाइंट्स थे। केट विंसलेट ने उसके हीरे पहने, प्रियंका चोपड़ा ने उसके ज्वेलरी के साथ फोटोज खिंचवाई। हॉलीवुड, बॉलीवुड, सबने उसे लेजिटिमाइज किया। 2017 में फोर्ब्स ने उसे इंडिया के 85वें सबसे अमीर इंसान की लिस्ट में रखा। नेटवर्थ करीब 6,800 करोड़। वो सिर्फ ज्वेलरी नहीं बेच रहा था, वो एक्सेस बेच रहा था, पावर के सबसे ऊंचे सर्कल्स तक। प्राइवेट जेट्स, एलीट पार्टीज, ग्लोबल इवेंट्स। एक ऐसा सर्कल जहां सवाल कम और ट्रस्ट ज्यादा होता है। दुनिया की नज़र में वो एक सेल्फ मेड सक्सेस स्टोरी था, लेकिन असली कहानी बहुत अलग थी। 2011, यही वो साल था जब खेल शुरू हुआ। नीरव मोदी को डायमंड्स इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन करेंसी चाहिए थी। ये उसका नॉर्मल बिजनेस था। इसके लिए बैंक्स लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देती हैं, इसे LOU कहते हैं। मतलब बैंक गारंटी देती है कि अगर ये बिजनेसमैन लोन नहीं चुका पाया तो हम चुकाएंगे। नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक की ब्रेडी हाउस ब्रांच में आया। उसने LOU मांगी, लेकिन बैंक के रूल्स के हिसाब से LOU तभी मिलती है जब बिजनेसमैन के पास कोलैटरल हो, सिक्योरिटी हो, कुछ गिरवी रखो, तब गारंटी मिलेगी। लेकिन गोकुलनाथ शेट्टी ने बिना कोलैटरल के LOU इशू कर दिया। क्यों? क्योंकि नीरव मोदी ने उसे पैसे दिए, रिश्वत दिया, और यहां से शुरू हुआ वो खेल जो 7 साल चला। स्विफ्ट एक इंटरनेशनल बैंकिंग मैसेजिंग सिस्टम है। इसके जरिए एक बैंक दूसरे बैंक को मैसेज भेजती है कि हम इस कस्टमर की गारंटी दे रहे हैं। दूसरी बैंक उस गारंटी पर लोन दे देती है। पंजाब नेशनल बैंक की ब्रेडी हाउस ब्रांच ने स्विफ्ट पर मैसेज भेजा, हम नीरव मोदी की गारंटी दे रहे हैं। और इस बीच नीरव मोदी का जीवन प्राइवेट जेट्स में उड़ रहा था, स्विट्जरलैंड में स्की ट्रिप्स कर रहा था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस में स्पीचेस दे रहा था, दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स के साथ बैठकर ग्लोबल इकोनॉमी पर बात कर रहा था। वो पैसा जो पंजाब नेशनल बैंक के जरिए आ रहा था, वो उसकी शेल कंपनीज में जा रहा था। दुबई में, हांगकांग में, केमन आइलैंड्स में, एक देश से दूसरे देश, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट। सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स था कि आज भी इन्वेस्टिगेटर्स पूरी मनी ट्रेल नहीं खोज पाए। अब वो किस तरह का गलती था जिसने सब कुछ खोल दिया? जनवरी 2018, गोकुलनाथ शेट्टी रिटायर हो गया। नया क्लर्क आया, उसे रूटीन हैंडओवर मिला, फाइल्स, पासवर्ड्स, सिस्टम्स। नीरव मोदी की टीम ने नई LAO के लिए अप्लाई किया। ये रूटीन था, हर बार होता था। लेकिन इस बार गोकुल शेट्टी नहीं था। नए बैंक कर्मचारी ने स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो किया, कोलैटरल चेक किया, रिकॉर्ड्स देखे, कुछ नहीं मिला। उसने ऊपर रिपोर्ट किया, ब्रांच मैनेजर ने इन्वेस्टिगेट किया, स्विफ्ट रिकॉर्ड्स निकाले, कोर बैंकिंग से मैच किया। गैप दिखा, बहुत बड़ा गैप। घबराहट में पंजाब नेशनल बैंक ने CBI को कंप्लेंट दी 29 जनवरी 2018, और उसी दिन नीरव मोदी और उसकी फैमिली भारत छोड़ चुके थे। वो एक हफ्ते पहले निकल गया था, 1 जनवरी 2018 को न्यू ईयर पर, फैमिली के साथ प्राइवेट फ्लाइट से।
जाते जाते उसने अपने एम्प्लॉयज़ को ईमेल लिखा था, बोला था बिजनेस टेम्परेरीली क्लोज हो रहा है, सैलरी जल्द मिलेगी, वरी मत करो। वो सैलरी कभी नहीं मिली। उसकी दुकानों में काम करने वाले हजारों कारीगर, सेल्स स्टाफ, ऑफिस वर्कर्स सब बेरोजगार हो गए एक झटके में। सीबीआई ने उसकी प्रॉपर्टीज रेड की, दरवाजे टूटे, लॉकर्स खुले और अंदर से निकला सोना, हीरे, पेंटिंग्स, जैसे किसी ने एक पैरेलल दुनिया बना रखी हो। मुंबई के अलीबाग में उसका फार्म हाउस था। वहां से मिले 11 पेंटिंग्स जो करोड़ों की थीं, 44 किलो गोल्ड ज्वेलरी, 52 करोड़ के हीरे और प्रेशियस स्टोन्स, घड़ियों का कलेक्शन। वो सब जमा कर रहा था एक एक करके जनता के पैसे से। लेकिन नीरव मोदी कहाँ था? वो लंदन में था। वहां से उसने मीडिया को लेटर्स लिखे, बोला मैं निर्दोष हूं, मुझे फ्रेम किया जा रहा है, मेरे कर्मचारियों की गलती थी। 2019 में एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट ने उसे लंदन की स्ट्रीट पर ढूंढ लिया, कैमरा लेकर पूछा कब वापस आओगे? उसने कहा नेवर। इंडिया ने यूके को एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट भेजी। यूके की कोर्ट में लंबी लड़ाई चली। नीरव मोदी ने मेंटल हेल्थ इश्यूज का हवाला दिया, प्रेजेंट कंडीशंस खराब हैं बोला, इंडिया में फेयर ट्रायल नहीं मिलेगी बोला। 2021 में यूके कोर्ट ने एक्सट्रेडिशन अप्रूव किया, लेकिन नीरव मोदी अभी भी लंदन की वॉन्सवर्थ प्रिजन में है। अपील्स चल रही हैं, केस अभी तक खिंच रहा है, इंडिया वापस आने का नाम नहीं ले रहा। और पंजाब नेशनल बैंक को 13,500 करोड़ का नुकसान हुआ। गवर्नमेंट ने टैक्स पेयर्स के पैसे से बैंक को बेल आउट किया। मतलब तुमने और मैंने जो टैक्स दिया उससे ये होल भरा गया। गोकुलनाथ शेट्टी जेल में है, मनोज खराज जेल में है। नीरव मोदी का मामा मेहुल चोकसी, वो भी इस फ्रॉड में था। वो एंटीगुआ में बैठा है, वो भी वापस नहीं आया। आरबीआई ने बाद में सभी बैंक्स को ऑर्डर दिया, स्विफ्ट और कोर बैंकिंग सिस्टम को इमीडिएटली लिंक करो। वो टेक्निकल लूप होल बंद हो गया, लेकिन तब तक 13,500 करोड़ जा चुके थे। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखें? ये कहानी सिर्फ एक फ्रॉड की नहीं है। ये कहानी है उस सिस्टम की जो बड़े नाम देखकर सवाल पूछना बंद कर देती है। जब कोई फोर्ब्स लिस्ट में हो, डावोस में बोल रहा हो, सेलिब्रिटीज के साथ फोटोज में हो, तो कोई नहीं पूछता कि पैसा कहां से आ रहा है। स्टेटस एक शील्ड बन जाता है। और जो लोग सबसे ज्यादा तकलीफ में पड़े वो कारीगर थे जो उसकी वर्कशॉप्स में हीरे पॉलिश करते थे, जिन्होंने कभी डावोस का नाम नहीं सुना था, जिनकी सैलरी एक ईमेल में बंद हो गई। एक और बात, अगर वो जूनियर बैंक कर्मचारी रूटीन काम करता रहता, अगर उसने सोचा होता कि ये मेरा काम नहीं है, अगर उसने सीनियर को रिपोर्ट नहीं किया होता, शायद ये फ्रॉड और साल चलता। कभी कभी सिस्टम को बचाने वाला वो होता है जो सबसे छोटी कुर्सी पर बैठा होता है। इस फ्रॉड में सिर्फ 13,500 करोड़ नहीं गायब हुए थे, गायब हुआ था सिस्टम पर भरोसा। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई तो लाइक ज़रूर करो। इस चैनल पर हर हफ्ते ऐसे ही एक रियल फाइनेंशियल स्टोरी आती है जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने कभी ठीक से नहीं बताई। सब्सक्राइब करो ताकि अगली कहानी मिस ना हो।